हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। माई सेल्फ जय कुमार शर्मा एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही आसान है, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। ठीक है। और एबी का मान हमारा 24 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला हमारा है साइन ए कॉस ए, उसके बाद सेकंड है हमारा साइन सी और कॉस सी। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो इसे 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। फिर समझ में जब आए तो उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। बेहद सरल तरीका है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारा है, फिर से एक बार रीड करते हैं। इसमें त्रिभुज एबीसी लेना है और ये टेक्निकल बातें आपको बहुत ही ख्याल करनी है, जिसमें हमारा बी समकोण हो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बी समकोण लेना है। ठीक है, ऐसा कोई ए बी सी समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें हमारा बी समकोण हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बी समकोण हो गया और ये हम इसको ए मानते हैं और ये हमको सी मानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये हमारा बी समकोण हो चुका है और उसके बाद ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ए बी है, तो इसका मान हम लोग 24 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद BC का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा BC है, इसका मान हम लोग 7 सेंटीमीटर रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज किसमें है ना, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या क्या मान दे रखा है हम लोगों का। ए बी का मान हमारा है 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ए बी है, तो ए बी हमारा कितना होगा 24 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख रखे थे कि ये हमारा ए बी हमारा क्या है, ये हमारा लंब है। ठीक है, तो ए बी को हम लोग लंब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा BC, BC हमारा है, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये BC हमारा क्या है, आधार, तो इसे लिखेंगे हम लोग आधार। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो चुका है, ये हमारा है आधार। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में लंब का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आधार का स्क्वायर हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंब का मान हम लोग का ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे। ये प्लस है तो प्लस रखेंगे। और आधार का मान हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि ये 24 का स्क्वायर, ये हमारा 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो 576 रखेंगे, ये हमारा प्लस है तो प्लस रखेंगे। और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा होता है 49। उसके बाद जब हम लोग 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। कितना होगा 625। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 625 हमारा 25 का वर्गमूल होता है, तो क्या हम लोग 625 को 25 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये हमारा कर्ण निकल चुका है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण बराबर हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 25 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 25 सेंटीमीटर रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में पहला साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग साइन ए, पहले हम लोग साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग साइन ए बराबर लिखते हैं साइन ए। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, जो कि हमारा फॉर्मूला से है। ठीक है, तो साइन बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो ये लंब बट्टा हमारा हो गया कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े से ध्यान देने की बात है
कि ये जब हम लोग एंगल ए लेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका एंगल ए लेंगे तो हम लोग जानते हैं ये हमारा जब एंगल ए लेंगे तो एंगल के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, ठीक है। और सम्मुख भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। तो लंब हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। तो लंब के बदला हम क्या लिखेंगे, 7। और कर्ण का मान हमारा है 25, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद हमारा है कॉस ए, तो ये हमारा है कॉस ए। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ये कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा होगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब कॉस का वैल्यू ए के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, जब हम लोग ए के टर्म्स में कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एंगल ए लेंगे तो ये एंगल ए के सामने की भुजा हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। तो जब हमारा ये लंब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, आधार, ठीक है। तो आधार क्या है हमारा, है 24। तो आधार हमारा है 24, तो ये हमारा 24 हो गया। और ये बट्टा है, ये हमारा है बट्टा, तो बट्टा को बट्टा रखेंगे। और कर्ण, कर्ण हमारा क्या है 25, तो ये हमारा हो गया 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का सेकेंड जो हमारा पॉइंट है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे, जिसमें हम लोग है साइन सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि साइन, साइन का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण। तो इसको हम लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग को इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जब हम लोग साइन का वैल्यू सी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, इस बार हम लोग को एंगल एंगल ए ना लेके एंगल सी लेना है, मतलब ये वाला एंगल लेना है, सी वाला, ठीक है, ये एंगल लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एंगल ये लेंगे सी, और सी के सामने की भुजा हमारा हो जाएगा समुख भुजा, और समुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। समुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। तो ये जो लंब है हमारा है, ये लंब का मान हमारा कितना होगा, 24, ठीक है। तो लंब की जगह पे हमको हमको क्या रखना है, 24, ठीक है। तो लंब हमारा हो जाएगा 24। उसके बाद कर्ण हमारा कितना है, 25, तो इसको रखेंगे हम लोग 25, ठीक है। सेकेंड हमारा है कॉस सी, कॉस सी। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बट्टा कर्ण। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात हम लोगों को ये है कि जब हम लोग कॉस, कॉस का जब हम लोग मान सी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, जब हम लोग एंगल सी रखेंगे और कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग जान रखे हैं कि ये हमारा एंगल जब सी लेंगे तो ये सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। तो ये जब लंब हो जाएगा, तो जब ये हमारा लंब हो चुका है तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, आधार, ठीक है। तो ये आधार का मान कितना हमारा 7, तो आधार की जगह पर रखेंगे हम लोग 7 रखेंगे, ठीक है, ये हमारा 7। उसके बाद कर्ण हमारा क्या है 25, कर्ण का मान हमारा है 25, तो इसको हम रखेंगे 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बड़ा ही सरल अंदाज में सॉल्व किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।